बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। लालू प्रसाद यादव के पुराने साथी रहे आरजेडी के बड़े नेता शहाबुद्दीन के इलाके में नरेंद्र मोदी 20 जून को आ रहे हैं। 20 जून को नरेंद्र मोदी सिवान में एक बड़े रैली में लोगों को संबोधित करेंगे। लेकिन सिवान में ही क्यों? सिवान में ही नरेंद्र मोदी की रैली क्यों की जा रही है? इसके पीछे बीजेपी ने पूरी प्लानिंग की है। सिवान आरजेडी का पुराना गढ़ रहा है, अभी से नहीं, पुराने जमाने से। और अगर आप 2020 के विधानसभा चुनाव का परिणाम भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आरजेडी सिवान के इलाके में काफी मजबूत है। तो बीजेपी अभी से आरजेडी की घेराबंदी कर रही है। बीजेपी पूरी प्लानिंग के साथ नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम सिवान में कराने जा रही है। तो चर्चा करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं भारत जंक्शन। अभी पिछले महीने 29 मई को नरेंद्र मोदी बिहार आए थे। पटना और विक्रमगंज में कार्यक्रम किया गया था। अब फिर से 20 जून को सिवान में आ रहे हैं। ये पिछले 2-3 महीने में नरेंद्र मोदी का चौथा बिहार दौरा है। और इसके अलावा जून के पहले सप्ताह में राहुल गांधी भी आए थे। गया में और राजगीर नालंदा में उनका कार्यक्रम था। तो बिहार में देश के दो बड़े नेता, पक्ष और विपक्ष के, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी, लगातार बिहार आ रहे हैं। इससे आप सोच सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के लिए और राहुल गांधी के लिए, दोनों नेताओं के लिए बिहार विधानसभा चुनाव कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव, उसका जो भी परिणाम है, आगे 3-4 साल में भारत की राजनीति तय करने वाला है। इसीलिए दोनों नेता पूरे ताकत के साथ, पूरे प्लानिंग के साथ बिहार में लगे हुए हैं। लेकिन इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के 20 जून के सिवान के कार्यक्रम का। 20 जून को नरेंद्र मोदी सिवान में एक बड़ी रैली करने वाले हैं। वहां पर सभी नेता रहने वाले हैं एनडीए के, चाहे नीतीश कुमार हों, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी या फिर बीजेपी की तरफ से सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, सभी बड़े नेता 20 जून को सिवान में उपस्थित रहेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि सिवान बिहार बीजेपी के बड़े नेता और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का भी क्षेत्र है। वैसे आजकल विरोधी उनको अमंगल पांडे भी बोलते हैं। बिहार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसी कारण मंगल पांडे को अमंगल पांडे ही बोला जाता है। आज ही सोशल मीडिया पर मैं देख रहा था कि पीएमसीएच में आईसीयू रूम का छत गिर गया। सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रहा है। तो सोचिए कि स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर लोग इनको अमंगल पांडे बोलते हैं तो किसी कारण से ही बोलते हैं। तो ये जो सिवान का इलाका है, मंगल पांडे का भी इलाका है। मंगल पांडे भी पूरी ताकत से लगे हुए हैं कि नरेंद्र मोदी कार्यक्रम को जितना बड़ा भव्य बनाया जा सके। बीजेपी ने प्लानिंग की है कि यहाँ पर लाखों लोगों को नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में लाया जाएगा। तो मतलब कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बीजेपी और एनडीए के सभी बड़े नेता पूरे ताकत से जुटे हुए हैं। सिवान के इस कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी लगभग 9500 करोड़ के विकास कार्यों का शुभारंभ करेंगे। अगर आप लोग राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं तो एक बात आप लोगों ने गौर जरूर किया होगा कि जिस राज्य में विधानसभा चुनाव होना रहता है, चुनाव होने से 3-4 महीने पहले से नरेंद्र मोदी उस राज्य में लगातार कार्यक्रम में जाते हैं। वहां पर शिलान्यास, उद्घाटन का कार्यक्रम होता है और नरेंद्र मोदी हर 15 दिन में, 20 दिन में उस राज्य का दौरा करते हैं। बिहार में फिलहाल यही हो रहा है। हर 10-15 दिन में नरेंद्र मोदी बिहार आते हैं। कोई जो पुराना योजना होता है, पूरा हो चुका होता है, उसका शुभारंभ होता है और कोई योजना जो होता है उसका शिलान्यास भी किया जाता है। तो उसी क्रम में सिवान में नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि सिवान में ही इतना बड़ा कार्यक्रम क्यों किया जा रहा है। सिवान पर नरेंद्र मोदी इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, बीजेपी ने इतना ताकत क्यों लगाया है? तो इसका कारण है आरजेडी। आरजेडी का पुराना गढ़ रहा है सिवान का इलाका और अभी से गढ़ नहीं रहा है। लालू प्रसाद यादव जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे 1990 में, उस समय से लगातार सिवान और उसके आसपास का इलाका आरजेडी के लिए काफ़ी मजबूत रहा है। और उसी इलाके से आरजेडी के बड़े नेता शहाबुद्दीन भी आते रहे हैं। शहाबुद्दीन सिवान से 3-4 बार के सांसद रहे हैं और काफ़ी उनका वहां पर पकड़ था। साथ ही आपको यह भी जानना चाहिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में तो सिवान से जेडीयू की जीत हुई थी। वहां से विजय लक्ष्मी कुशवाहा जीती थी, अभी सांसद हैं सिवान की। लेकिन सिवान लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा आता है और 6 विधानसभा में से 5 पर महागठबंधन की जीत हुई थी 2020 में। सिवान में 6 विधानसभा कौन कौन सा है? सिवान, एक तो सिवान ही हो गया, सिवान पर आरजेडी जीता था 2020 में। इसके अलावा जीरादेई और दरौली, यहाँ से सीपीआईएमएल जीता था 2020 में। साथ ही रघुनाथपुर और बड़सरिया, यहाँ से भी आरजेडी को जीत मिली थी 2020 के विधानसभा चुनाव में। और मात्र एक सीट, 6 में से मात्र एक सीट पर बीजेपी को जीत मिली थी और वो सीट था दरौंदा। मतलब सोचिए कि कितना मजबूत पकड़ है सिवान के इलाके में आरजेडी का और महागठबंधन में जो बाकी पार्टियां उनका।
और अभी जो 2025 में प्रशांत किशोर के आने से जैसी संभावना व्यक्त की जा रही है, पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव त्रिकोणीय होने जा रहा है। एनडीए गठबंधन, महागठबंधन और प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज। जब त्रिकोणीय मुकाबला होगा बिहार में, तो फिर एक एक सीट काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जहां पर 2020 में आरजेडी और उनके गठबंधन के साथियों को 6 में से 5 पर जीत मिली थी, वैसी स्थिति में सोचिए कि बीजेपी के लिए ये इलाका कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। यही कारण है कि बीजेपी पूरा ताकत लगाकर सिवान में चुनाव होने से 3-4 महीने पहले से ही तैयारी कर रही है और अपने सबसे लोकप्रिय नेता, सबसे बड़े नेता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम अभी जून में ही वहाँ पर कराया जा रहा है और चुनाव होना है अक्टूबर-नवंबर में। चुनाव की घोषणा होगी सितंबर 15 तारीख के बाद। तो अभी से बीजेपी पूरी तैयारी कर रही है। तो देखिए बीजेपी को कितना फायदा होता है, क्योंकि देखिए अगर बीजेपी को चुनाव जीतना है तो जहां पर आरजेडी मजबूत है वहां पर उनको काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि पिछले बार भी बहुत कैसे भी करते करते रेंगते रेंगते बीजेपी और एनडीए गठबंधन बहुमत के आंकड़े से 2-3 सीट ऊपर पहुंचा था। तो अगर उनको अच्छा बहुमत लाना है, क्योंकि 20 साल का एंटी इनकम्बेंसी भी है, नीतीश कुमार लगातार बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, पिछले 20 साल में काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी बन गया है। तो ऐसे में अगर बीजेपी को फिर से जीत हासिल करना है तो जहां पर आरजेडी मजबूत है, जहां पर आरजेडी का गढ़ है, वहां पर उनको काम करना पड़ेगा। लेकिन बात है कि इतना आसान नहीं रहने वाला है। इस इलाके में अल्पसंख्यक आबादी काफ़ी है और यही कारण है कि यहाँ पर आरजेडी बहुत मजबूत रही है। आरजेडी का जो एमओई समीकरण है इस इलाके में काफ़ी मजबूत है। अभी तो छोड़ दीजिए, 2005 में, 2010 में जब नीतीश कुमार काफ़ी लोकप्रिय थे और उनको 2010 में बम्पर बहुमत मिला था, उस समय भी आरजेडी इस इलाके में ठीक ठाक मजबूत थी। तो अभी तो आरजेडी पहले के मुकाबले काफ़ी मजबूत है। तो अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या नरेंद्र मोदी के सिवान में आने से, जहां पर आरजेडी का गढ़ रहा है, जहां पर आरजेडी काफ़ी मजबूत है, वहां पर नरेंद्र मोदी के आने से बीजेपी को जीत मिलेगी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में? क्या इन इलाकों में बीजेपी का प्रदर्शन पहले के मुकाबले और ठीक होगा, या फिर आरजेडी को इन इलाकों में हरा पाना बहुत मुश्किल है? आप लोगों को जो भी लगता है कमेंट करके बताइए। साथ ही अगर आपने अभी तक भारत जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। भारत जंक्शन चैनल पे आपको बिहार चुनाव से संबंधित अपडेट, न्यूज, विश्लेषण और साथ ही जब बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा होगी उसके बाद पूरे बिहार से, बिहार के सभी सीट इलाकों से आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग भी देखने को मिलेगी। तो भारत जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।